आपको पता है आंखों को रूह की खिड़की क्यों कहा गया है? पहले जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर सोचता था कि ये जो आंसू होते हैं ये आते कहाँ से हैं। जब कोई रोता है तो ये बेसिकली ये क्यों रो रहा होता है और ये आंसू कहाँ से आ रहे होते हैं। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, फिर जब कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर अल्लाह ताला आपका दिल तोड़ता है, आपको एक टूटा हुआ दिल देता है, आंखें आपकी नम होती हैं, आपकी ज़ात में बहुत कुछ आपको पता चलता है। तो फिर मुझे समझ आया कि ये जो आंसू होते हैं ना, ये रंज का आखिरी इजहार होता है, किसी भी गम का आखिरी इजहार होता है जब हम रो रहे होते हैं। उस चीज़ को आंसू कहते हैं। जब भी कोई चीज़ आपके साथ होगी, आपका दिल टूटेगा, आपको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, अंदर से जब आप टूटते हैं तो उसका जो दर्द है ना वो आपकी आंखों से अयां होता है, उसको आप छुपा नहीं सकते। इसीलिए आंखों को रूह की खिड़की कहा गया है, क्योंकि वो इतनी प्योर है कि वो गलत नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं बोल सकती। जो आंखों में आपके है वो नज़र आ जाता है। मगर इससे भी बड़ी एक अजियत होती है, और वो अजियत ये होती है कि आप रोना चाहते हैं, आपको रोना नहीं आ रहा। आप रोना चाहते हैं, आप लोगों में बैठे हुए हैं, आप रो नहीं सकते, आप रो नहीं पा रहे, और आपके जो आंसू हैं उनको बाहर निकल के लिए बहाना चाहिए, और आप भी उन आंसुओं को बहाना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं सकते। उस वक्त आपको हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, और अपने आप को खुश दिखाना पड़ता है। ये है असल अजियत। इससे बढ़ के मुझे नहीं समझ आता, और शायद आएगा भी नहीं, कि इससे बढ़ के अज़ियत कोई नहीं हो सकती। और ये हम में से हर कोई कर रहा होता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, आप भी ये करते हैं। यू हैव प्रैक्टिस दिस मैनी टाइम्स। हो सकता है आपने बहुत बार किया हो, मैंने बहुत बार किया हो, हम में से हर कोई शख्स ये कर रहा होता है, और ये बड़ी अज़ियत होती है। यानी मुस्कुराना भी अज़ियत है, हंसना भी तकलीफ़ दे है, लेकिन जो आंसू हैं ये नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए इसको रूह की खिड़की कहा गया है, और इसीलिए ये अल्लाह को लोग इतने पसंद हैं जो आंसू बहाते हैं, जो आंख कभी नम नहीं हुई, जो दिल कभी टूटा नहीं है। वो तो समझे ही ना ये कि वो अल्लाह के करीब जा सकता है, क्योंकि आप कोई चीज़ महसूस ही नहीं कर सकते। और ये दर्द महसूस करने का, या गम महसूस करने का, या उसका इजहार करने का आखिरी इजहार है। तो इसीलिए दिल कर रहा होता है आपका रोने का, तो इसको कमज़ोर होना मत समझा करें। आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आप खुदा के ख़ास बंदे हैं। बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ हमेशा कि मैं उन्हीं लोगों में शामिल रहूँ कि जिनको खुदा तकलीफ़ देता है। क्योंकि जो कुछ मैंने तकलीफ़ से सीखा है, जो कुछ मैंने ये सब चीज़ों से सीखा है, हो सकता है कि मैं वैसे ना सीख सकता। लोग इसीलिए हैरान होते हैं ना, कि वो कहते हैं आप इतना इस एज में इतने डीप क्यों हैं, आप अल्फाज आपके, आप इतनी कैफियत को कैसे महसूस कर जाते हैं। और वो इसीलिए है कि हो सकता है आपको खुदा ने तकलीफ़ें नहीं दी ज़िंदगी में उतनी। मैं ये नहीं कह रहा मुझे बड़ी दी हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें किसी की ज़िंदगी में अगर 10 रंज हैं, गम हैं, तकलीफ़ें हैं, हो सकता है वो ज़ात किसी एक की ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ रख दे जो उसके 10 के बराबर हो। तो ये तो उसके काम है। तो इसीलिए अगर आपकी आंख नम होती है, अगर आप रोते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है खुदा की, और उसको ये लोग बहुत पसंद है। टूटा हुआ दिल फ़ख्र से लेकर चला करें, रोती हुई आंख फ़ख्र से लेकर चला करें। ये कमज़ोर होना नहीं कहते इसको, और इसीलिए आंसुओं को रूह की खिड़की कहा गया है।